हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यम टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट देखने वाले हैं, जो है दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज इसका हम लोग को लेक्चर 3 देखने वाले हैं, यानी पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। अगर अभी तक को वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, क्लास 11 क्लास 10th और 12th में पढ़ा होगा, लेकिन से वहाँ सिर्फ आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ आप लोग को जो वही रहता है, सब बेसिक बेसिक रहता है, लेकिन से यहाँ पर थोड़ा एडवांस में पढ़ने को मिलता है, यानी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो जिसका नाम है यानी यूनिट फर्स्ट। आज हम यूनिट फर्स्ट यानी यूनिट जो होता है, यानी फर्स्ट इकाई जो होता है, उसका चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसका लेक्चर आज हम लोग 3 देखने वाले हैं। ये ऑल ब्रांचेज के लिए जो है कॉमन सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक जो था फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यूनिट फर्स्ट जो है यानी यूनिट एंड डायमेंशनल जो होता है, तो इसके पहले हम लोगों ने यानी पहला लेक्चर यानी नीड जो होता है, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इंजीनियरिंग साइंस यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये कंप्लीट कर चुके हैं। और ये डायमेंशन जो होता है, डायमेंशनल आज जो होता है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, बात करेंगे फिर प्रिंसिपल ऑफ जो होता है हेमोट्रोजीनियस एंड डायमेंशनल। तो आज हम लोग जो बात करेंगे यानी डायमेंशनल जो होता है इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, कन्वर्जन जो होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू एन अदर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वेश्चन, ड्राइविंग जो होता है, रिलेटिंग जो होता है, बैरियर्स फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे यानी डायमेंशनल जो होता है, यानी भौतिक राशियों की बीमारी एवं उसके सूत्र देखेंगे। यानी डायमेंशनल जो होता है, डायमेंशनल एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो फर्स्ट जो होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो यानी भौतिक राशियों की बीमारी सूत्र क्या होती है। तो भौतिक राशियाँ जो होता है, यानी भौतिक में मूल राशियाँ के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियाँ जो होता है, व्युत्पन्न राशियाँ को जो होता है मूल राशियाँ पदों में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी भौतिक राशियाँ जो होता है मूलभूत 7 होती हैं। ठीक है, यानी मूल राशियाँ जो होता है, यानी भौतिक में मूल राशियाँ के अतिरिक्त अन्य जो होता है सभी भौतिक राशियाँ जो होता है, ये जो होता है व्युत्पन्न राशियों का जो होता है, कुल राशियों के जो होता है पदों का जो होता है व्यक्त किया जाता है, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे इन फिजिक्स जो होता है, ए पार्ट जो होता है, पार्ट फ्रॉम ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल द फिजिकल्स क्वांटिटी डिराइव्ड जो होता है, डिराइव्ड क्वेश्चन और जो होता है एक्सप्लेंड जो होता है, एक्सप्रेस्ड टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो जैसा कि जो होता है बल, यानी बल जो होता है फोर्स होता है, तो फोर्स का जो फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो यानी एफ बराबर एम ए होता है। तो यानी ये जो होता है बहुत फोर्स होता है, ये जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ होती है, ड्राइव क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी एफ जो होता है, यानी यम का जो यूनिट होता है, यानी मीटर का यूनिट केजी होता है, और एम्पेयर यानी त्वरण का जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसको हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो केजी का जो होता है यम होता है। ठीक है, और मीटर का भी यल होता है, और बाद सेकंड का जो होता है टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा यम के घात 1 और यल के घात n और टी के घात -2 आ जाएगा। तो ये जो होता है मूल राशियाँ होती है, यानी जो होता है इसमें मास जो होता है, इसमें जो होता है मास लेंथ ऑफ टाइम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो भौतिक राशियाँ जो होता है, डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन बीमाएँ क्या होती है। तो बीमाएँ जो होता है मूल राशियाँ जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट होता है, और उसके डायमेंशन यानी बीमाएँ होती हैं। ठीक है, तो जैसे लंबाई, फर्स्ट जो होता है लंबाई का जो मात्रक होता है भैया, ये मीटर में होता है। ठीक है, यानी मूल मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और इसका बीमीय सूत्र यल होता है। ठीक है, और द्रव्यमान यानी मास होता है, मास का जो होता है किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम का जो होता है कैपिटल एम होता है, बीमीय सूत्र। और समय जो होता है टाइम का सेकंड होता है, सेकंड का जो होता है कैपिटल टी होता है। ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है एम्पेयर होता है, एम्पेयर को जो होता है यानी ए आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पांचवा जो होता है टेम्परेचर यानी ताप जो होता है, इसे केल्विन यानी टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, इसे जो होता है के या क्यू से डिनोट करते हैं। और जो होता है पदार्थ की मात्रा यानी एटम्स ऑफ सब्सटेंस जो होता है, इसको जो होता है मोल होता है, इसमें जो होता है मोल या यन से डिनोट करते हैं। जो तीव्रता होता है, इसे जो होता है कैंडेला भी कहते हैं, यानी सी डी, इसका जो होता है सी डी या जे वी से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि दोस्तों बात करने वाले हम लोग बेग। बेग जो होता है, बेग को इंग्लिश में बोला जाता है वेलोसिटी। यानी अगर बेग का अगर हम लोग को बीमीय सूत्र निकालना हो तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी बराबर जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो मीटर का जो होता है बीमीय सूत्र जो होता है ये होता है कैपिटल एल होता है, और सेकंड का जो होता है ये टी होता है। तो इसका जो होता है बीमीय सूत्र जो आ जाएगा, यानी यम एल और टी पे -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यानी त्वरण जो होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सलरेशन। यानी त्वरण बराबर जो होता है, त्वरण का जो मात फार्मूला होता है, यानी त्वरण बराबर होता है बेग बटे समय। यानी त्वरण बराबर होता है बेग बटे समय, यानी वेलोसिटी, यानी एक्सलरेशन अपान जो होता है वेलोसिटी अपान टाइम होता है, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, यानी यहाँ जो वेग होता है, वेलोसिटी का हम लोग बीमीय सूत्र निकाले, यहाँ एल और टी पे -1 आता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है, और समय का जो होता है टी होता है। तो यानी ये जो होता है एक टी जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस। तो यानी हो जाएगा यम एल स्क्वायर, यम पे जीरो होता है, यल पे जीरो होता है, एल पे कोई मान नहीं रहता है, और टी पे -2 इसका यानी त्वरण का जो होता है यल और टी पे -2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यानी वर्क, यानी कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल बटे विस्थापन होता है, ठीक है। यानी वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा यम एल टी पे -2, एल से डिनोट कर दें तो यानी यम एल स्क्वायर टी पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और जो होता है यानी फोर्स, यानी ये फोर्स का जो फार्मूला होता है, यानी यह बराबर एम में होता है, तो यम जो होता है इसमें मीटर होता है, और यल जो होता है त्वरण का फार्मूला होता है। त्वरण का बीमीय सूत्र जो होता है यानी यम एल टी पे -2 होता है, ठीक है। ये त्वरण का फार्मूला होता है। तो इसी तरीका इसके निकल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यानी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी यानी के ई से डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी जो होता है ये यम जो होता है, यम का यम हो जाएगा, और वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का जो होता है, वेलोसिटी का होता है यल और टी पे घात 1 इक्वल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यानी यम से इतना डिनोट करेंगे तो हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पे -2 हो जाएगा। यानी इसमें यम जो होता है मास को डिनोट करता है, और बी जो होता है वेलोसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला जो होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी को यानी पी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है एम जी एच होता है, ठीक है। यानी स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है एम जी एच होता है। तो यानी एम का जो होता है मीटर हो जाएगा, और ये जो होता है जी का यानी यल टी स्क्वायर होता है, और एच का होता है लेंथ यानी लंबाई हो गया। तो ये हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पे -2, यानी इसका भी फार्मूला वही रहता है। यानी इसमें यम जो होता है मास को डिनोट करता है, और जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का होता है यानी यल टी पे -2 होता है, और एच जो होता है हाइट यानी ऊंचाई यानी मीटर यानी लेंथ को डिनोट करती है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ यानी होमवर्क क्या होता है। जैसे आप लोग को इतना होमवर्क दे दे रहे हैं, यानी बीमीय सूत्र इन लोग को आप लोग को ज्ञात करना है। जैसे शक्ति का बताना है, घनत्व यानी डेंसिटी का बताना है, प्रतिबल और दाब, प्रेशर और आयतन यानी वॉल्यूम, सार्वत्रिक गुणांक यानी नेतांक होता है। उसके बाद जो होता है पृष्ठ तनाव, विकृति यानी स्ट्रेन, और विशिष्ट ऊष्मा यानी सस्फिक्स हीट, और जो होता है श्यानता यानी वेलोसिटी। यानी इतना जो होता है आप लोग को 10 जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका दो आप लोग को बीमीय सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जो क्या होता है, तो जैसे किसी भी भौतिक राशि होता है यानी व्युत्पन्न राशि, यानी किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि का जो होता है बीमीय व घात यानी पावर, जिन्हें जो होता है भौतिक राशि या मूल मात्रक के पदों में जो होता है व्यक्त करने के लिए मूल राशियां जो होता है मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। जैसे द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव आर द जो होता है पावर दैट आर प्लेस्ड ऑन द जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सपेंस द जो होता है फिजिकल क्वांटिटी टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। यानी जैसे बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बल जो होता है एक भौतिक राशियां होता है, ठीक है। बल जो होता है एक भौतिक राशियां होती है, यानी डायमेंशनल ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यानी जो होता है बल का जो डायमेंशनल फॉर्म होता है, यानी यम पे 1 होता है, और यल पे 1 होता है, टी पे -2 होता है। इसका बीमीय सूत्र ये जो होता है एक मूल राशियां होती है। उसके बाद जो होता है ये मूल मात्रक होता है, यानी मूल मात्रक में फार्मूला क्या होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जो होता है यानी जो होता है जैसे भौतिक राशियां जो होता है यानी किसी भौतिक राशियों के व्युत्क्रम राशियां जो होता है बीमीय की घात यानी पावर, जिन्हें भौतिक राशियों में मूल मात्रक में व्यक्त पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, मूल मात्रक लगाई जाती है, वो भी इसमें सेम वही रहता है। तो बल का जो होता है बीमीय सूत्र तो अभी तो देखें इसको। आगे बात करते हैं
यानी मूल जो होता है बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है यानी डायमेंशनल फार्मूला जो होता है यानी किसी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न जो होता है, किसी भौतिक राशि व्युत्पन्न को बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला व व्यंजक यानी एक्सप्रेशन होता है जिन्हें दर्शाता है कि भौतिक राशियों में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस प्रकार शामिल हैं। ठीक है, यानी भौतिक राशियाँ जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ मूल मूल सूत्र होता है यानी डायमेंशनल फार्मूला होता है यानी यह व्यंजक जो होता है एक्सप्रेशन होता है जो दर्शाता है कि भौतिक राशियों में कौन कौन सी मूल राशियाँ इस प्रकार शामिल है। ठीक है, जैसे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव एज द जो होता है एक्सपेंशन दैट सो विच फंडामेंटल क्वांटिटी और इंक्लूडेड इन द जो होता है फिजिकल क्वांटिटी एड न्यू। जैसे इसका एग्जांपल होता है त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो त्वरण जो होता है एक भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियाँ होती है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो डायमेंशनल ऑफ एक्सलरेशन, तो त्वरण का जो बीमीय सूत्र होता है यल टी पे -2 होता है, तो इसका जो होता है यल जो होता है यानी लेंथ होता है यानी लंबाई होता है और टी जो होता है समय होता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ। आगे भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीमीय सूत्र के जो होता है समैंगिक सिद्धांत क्या होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस डायमेंशनल क्या होता है, यानी जो होता है हेमो जो होता है हेमोइडिशन मतलब होता है समान यानी इक्वल होता है, यानी किसी बीमीय समीकरण होता है, किसी बीमीय समीकरण के लिए बीमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि समीकरण के जो होता है समीकरण की बाएं ओर की राशियां और पदों की बीमीय घात योग जो होता है दाहिनी ओर की राशियों के पदों की बीमीय घात जो होता है बराबर होनी चाहिए। उसी को ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजेनिटी जो होता है समांगिता सिद्धांत। यानी जैसे उदाहरण इसका देख लेते हैं, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए कि द फंडामेंटल बैलेंस एनी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ जो होता है नेसेसरी दैट द जो होता है डायमेंशनल पावर ऑफ द इक्वेशन टर्म ऑन द जो होता है लेफ्ट हैंड जो होता है साइड ऑफ द जो होता है इक्वेशन एंड द डायमेंशनल पावर ऑफ द जो होता है इक्वेशन टर्म ऑफ द जो होता है राइट साइड एंड द इक्वेशन शुड बी इक्वल होता है। तो यानी जो होता है बी बराबर जो होता है यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, बी बराबर यूपी जो होता है बी बराबर यू प्लस ए टी, ये जो समीकरण होता है इसमें जो टी होता है ये समय को डिनोट करता है और ये जो होता है त्वरण को डिनोट करता है, और यू जो होता है यानी प्रारंभिक वेग को डिनोट करता है। ठीक है, और ये वी जो होता है वी अंतिम वेग होता है और यू जो होता है प्रारंभिक यानी इनर्शियल वेलोसिटी होता है, और टी ए जो होता है त्वरण होता है और टी समय होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट जो होता है हैंड साइड के पदों में बीमीय सूत्र जो होता है इसमें बी यानी वेलोसिटी का जो होता है बीमीय सूत्र क्या होता है, तो वेलोसिटी का जो होता है यल टी पे -1 होता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो होता है राइट हैंड साइड में जो होता है यू प्लस ए टी आता है। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड में यू प्लस ए टी आता है, तो जैसे यू का फार्मूला जो होता है यल टी पे -1 और यल टी पे -2 और इसका समय यानी का टी होता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा यानी यल टी पे -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है आर एच साइज बी में जो होता है यानी एल टी पे -1 दोनों साइड का बराबर हो जाता है। आगे बात करता हूँ, यानी जो होता है यदि किसी समीकरण होता है यदि किसी समीकरण में कोई पद जोड़े अथवा घटाए जाते हैं तो प्रत्येक जोड़े अथवा घटाने की पदों की जो होता है बीमीय समान होनी चाहिए। यानी इफ एनी टर्म एंड एडेड एंड सब्ट्रैक्ट जो होता है सब्ट्रैक्ट इन एज इक्वेशन देन द डायमेंशनल ऑफ ईच एडेड एंड सब्ट्रैक्ट जो होता है टर्म शुड बी आल्सो बी दैट सेम होता है। जैसे v बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो इसमें v जो होता है ये बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा यम यल पे -1 हो जाता है, और ए टी का जो बीमीय सूत्र होता है यम यल टी पे -2 टी हो जाएगा, तो टी से टी घट जाएगा, तो यानी यम यल पे माइनस यम यम नहीं यल टी पे माइनस टी रहता है। ठीक, -1 होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।